वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार फिर से अपकलन में ले चलते हैं आपको, जो कि इंटरमीडिएट क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो लगभग एग्जाम में 50% आपका आता है ना। और लगभग 45 नंबर तक इसका सहयोग रहता है, क्योंकि काफ़ी टॉपिक इससे संबंधित है। ये बेसिकली टॉपिक है आगे वाली एक्सरसाइज का, है ना। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कक्षा 11 में हमने थोड़ा इसका बेसिकली जानकारी पढ़ी थी, उसको तो आपको सीखना ही है क्योंकि बेस बहुत ज़रूरी है। उसके आगे भी पढ़ेंगे। तो आज खास तौर से आपका क्लास 11th में भी यूज रहेगा इसका, और 12th में तो बहुत ही ज़्यादा है ना। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूले एक बार रिवाइज करवाते हैं हम। जैसे कि पहला फॉर्मूला था डी डी एक्स ऑफ अचर राशि, इसका अपकलन होता है 0। अचर में गिनती की संख्या आती है, केवल और केवल आपका जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर होता है, वह आपका अचर में आता है ना। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n एक्स की पावर n-1। अगर आपका x की पावर n लिखा है तो घातें आगे आ जाती हैं, एक घात कम करके। है फॉर्मूला आपका डी डी एक्स ऑफ आपका e की पावर x इक्वल टू e की पावर x। इसका सेम यही होता है, इसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ आपका log x, इसका आपका होता है 1/x, लेकिन आधार पर e होता है। डी डी एक्स ऑफ यहाँ पर आपका अब a की पावर x, या एक और इससे मिलता जुलता होता है, पहले उसको देखेंगे। log बेस a टू द x, देखो यहाँ पर e है तो 1/x आया, यहाँ पर a है तो 1/x तो आना ही है, इसके साथ साथ log भी आता, log a, और यहाँ पर आएगा e। बेस में a और यहाँ पे e, बेस तो देखो दोनों का समान है ना। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ a की पावर x, इसका होता है a की पावर x log बेस e टू द a, इसी का उल्टा होता है, a ऊपर और e नीचे। इसके बाद त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंटली हैं, वो भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। इनको आप लोग नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन इससे संबंधित आपके सामने लाए हैं, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें कहा गया है 6x की पावर 1/3, और यहाँ पर आगे लिखा है +2e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन। आपको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है इसका, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जो दिया होता है इसे बोलते हैं फलन। तो फलन जो दिया होता है उसे y के बराबर लेते हैं। लेट y इक्वल 6x की पावर 1/3 प्लस 2e की पावर x, इस तरह से हमारा लिखा है ना। अब हमें इसका अवकलन करना है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम क्या करेंगे, अवकलन का प्रतीक होता है डी डी एक्स, ये अवकलन का प्रतीक होता है, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा डी डी एक्स। इस तरफ आपका y है तो y लेंगे फलन, इस तरफ आपका ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्योंकि दो फलन या दो फलन से अधिक हों तो हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। 6x की पावर 1/3, और यहाँ पर और आगे दिया है आपका +2e की पावर x। यहाँ पर दो सवालों को बनाएंगे हमें लग रहा। अचर राशि बाहर निकल जाती है, डी डी एक्स ऑफ x की पावर 1/3 प्लस 2 बाहर निकलेगा डी डी एक्स ऑफ e की पावर x। ए वाला तो सिंपल है, इससे मैच कर रहा है, मैच करवाते हैं तो e की पावर x होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको इसको n पढ़ना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले का यूज होगा x की पावर n x की पावर n-1। 6 पहले से था, n आगे आएगा, x की पावर n-1 प्लस 2e की पावर x, इससे ये 2 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर इसकी बटे में 1 लेंगे तो लासा लेकर इसको सॉल्व करेंगे हम। 2x की पावर
आपका 3 लासा आएगा, 1 माइनस इसका गुणा इसमें होगा 3, 2 की पावर x। अब इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में देखो ये 2 कॉमन आ रहा तो कॉमन भी ले सकते हैं हम, तो यहाँ से आपका बचेगा x की पावर माइनस का 2/3 बचेगा, माइनस का क्योंकि बड़ा है यहाँ पर, है ना, और प्लस के e की पावर x, क्योंकि दो तो हमने कॉमन ले लिया। अब इसे नीचे भी भगा सकते हैं, इतना भी आंसर आपका सही है, और अगर इसे नीचे भगा देंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। क्लियर? तो इसे नोट कीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन लिया गया है 6 log x माइनस अंडर x माइनस 7 का x के सापेक्ष। इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होता लेट y इक्वल 6 log x माइनस के अंडर x माइनस 7। पहले हम y के बराबर मान लेते हैं। लेट का अर्थ होता है माना। कोई भी x y जैसा सवाल हो, अगर दिया हो y तो वही चलेगा, नहीं दिया हो तो हम मान लेंगे अपने मन से, है ना। अब सेकंड लाइन आपकी होती x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बारी बारी से अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ y अवकलन का प्रतीक होता। यहाँ पर अचर राशि को हम इस तरफ लेंगे बराबर के आगे, इस डी डी एक्स ऑफ के आगे बराबर के बाद डी डी एक्स ऑफ यहाँ पर log x माइनस के डी डी एक्स ऑफ, इस अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, ये अंडर रूट लगा जो, तो x की पावर 1/2 माइनस के डी डी एक्स ऑफ 7। तो यहाँ पर देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो e माना जाएगा। क्या माना जाएगा? e। तो log x का आपका होता है 1/x। तो 6 तो देखो आगे है 1/x। इसको विशेष तौर से ध्यान देना, कुछ नहीं लिखा हो तो e माना जाएगा, अगर a लिखा होगा तो फिर नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। सूत्र को अच्छे से ध्यान से देखना है। माइनस इसे पढ़ेंगे n, x की पावर n से होगा n x की पावर n माइनस 1, और माइनस जे अचर राशि है 7 और अचर का होता है 0। अब इसे ऊपर लिख देंगे, 1 में गुणा करेंगे तो 6/x होगा, 1/2, और यहाँ पर इसके बटे में 1 मान के यहाँ पर लासा लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। 1 माइनस 2, ये 0 है तो 0 को हटा देंगे हम, है ना। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, 6/x माइनस 1/2, और 2 ऋण के बड़े हैं तो यहाँ पर आएगा x की पावर माइनस 1/2। इसे नीचे भी ले जा सकते हैं, है ना। तो आपका आ जाएगा 6/x माइनस 1/2, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट x। इस तरह आपका आंसर भी आ सकता है, 1/2 का अंडर रूट और माइनस का चिन्ह यानी कि बटे में। तो इसका भी आंसर आ गया, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है 5√x प्लस 7 log बेस e टू द x, और यहाँ पर a टू द x, है ना। तो दोनों जी अलग अलग लगेंगे, a वाला a के लिए और e वाला e के लिए। सबसे पहले इसे y के बराबर लेंगे हम, लेट y इक्वल 5√x प्लस 7 log x आधार पर e है, log x आधार पर a है। अब हम भाषा भी लिख देंगे कि x के यहाँ पे अवकलन करने पर y को का तो होता है आपका डी डी एक्स ऑफ y, 5 बाहर निकल जाएगा डी डी एक्स ऑफ x, और इसे देखो अंडर रूट को 1/2 लिख देंगे हम, थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं जल्दी, प्लस 7 डी डी एक्स ऑफ log x आधार पर e है, प्लस डी डी एक्स ऑफ log आधार पर a x है ना। अब बारी बारी से हमें फॉर्मूले का यूज करना है। 5 यहाँ पर लगेगा x की पावर n वाला, n आगे आएगा, इसे n पढ़ेंगे हम, n x की पावर n माइनस 1 प्लस 7 log x का 1/x होता है, प्लस log x का 1/x तो होगा ही, साथ में आएगा log e और बेस पर क्या होगा a, है ना। अब सॉल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, यहाँ पर तो लासा लेकर सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 2 1 माइनस 2, 2 का गुणा होगा यहाँ पर, इसे व्यवस्थित लिख देंगे 7/x 1/x log बेस a टू द e। यहाँ पर माइनस का बड़ा है, आपको माइनस का बड़ा दिखाई दे रहा होगा, घटाएंगे तो 5/2 x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा,
प्लस 7/x प्लस 1/x लॉग बेस a टू द e। इस तरह से हमारा आंसर इसका भी आ जाएगा, यानी कि ddx ऑफ y। कभी कभी कहते भी हैं कि ddx ऑफ y का मान निकालो, है ना, तो ddx ऑफ y का मान यानी कि यहाँ तक करना पड़ता अपन को सॉल्व। ये भी सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन था, सूत्रों को नोट कर लेना। इसके बाद इसके साइन यानी कि त्रिकोणमितीय फंक्शन के सूत्र बताते हैं और उससे संबंधित सवाल भी बताएंगे, इसको नोट कीजिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि फॉर्मूले लिखे थे उसी के अकॉर्डिंग है, आपको जल्दी से समझना है, चूंकि शॉर्ट में बताएंगे, जल्दी बताएंगे ताकि समय आपका बचे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, पहले तो हम इसे y के बराबर लेंगे 6/x की पावर 3 प्लस 5। अब कभी भी ध्यान रखना, x अगर नीचे है तो उसे ऊपर ले जाते हैं, 6 ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाती है ना। अगर ऋणात्मक हो तो धनात्मक होगी, धनात्मक है तो ऋणात्मक, हमेशा ऊपर ले जाते, नीचे से कभी नहीं होता सवाल, ये आप ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पर हम ऊपर ले गए प्लस के 5। अब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ पर ddx ऑफ y हो जाएगा और यहाँ पर 6 ddx ऑफ x की पावर -3 और ddx ऑफ 5। तो ये तो अचर है, इसका तो आपका 0 होना है। 6 इसे n पढ़ेंगे x की पावर n से, n x की पावर n-1 और प्लस इसका 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 18, माइनस का चिन्ह आगे आएगा, 18 x की पावर -4, तो इसे लिखेंगे -18, ऋणात्मक घात है तो इसे बैक नीचे पहुंचा देंगे की घात 4, x की घात 4, -18 x की घात 4। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा, है ना। अब जैसे कि इसका दूसरा क्वेश्चन है आपका, उसको देखें आप ध्यान से। तो यहाँ पर y के बराबर इसे भी लेंगे हम 5x की पावर 1/7 प्लस 3x की पावर 3/2। तो नीचे वाले x वाले को ऊपर ले जाते हैं, पहले एक लाइन इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका 3x की पावर -3/2 होगा, क्लियर। अब हम अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर अवकलन ddx ऑफ y, भाषा आपको लिखनी पड़ेगी हिंदी में, ठीक है ना। यहाँ पर 5 बाहर निकलेगा, ddx ऑफ x की पावर 1/7, 3 ddx ऑफ x की पावर -3/2। इसे n पढ़ेंगे, x की पावर n जो कि दूसरे नंबर का फॉर्मूला था उसी से सॉल्व होगा, 5n x की पावर n-1 प्लस 3n, इसे n पढ़ेंगे ना तो n x की पावर n-1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 5/7 x की पावर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो 7 लासा ले लो, 1 - 7, 7 का गुणा हो जाएगा इसके बटे में 1 मानकर, माइनस चिन्ह कहाँ आएगा आगे, 3 त्रिका 9/2, x की पावर माइनस के, यहाँ पर लासा लेंगे तो 3 - 2 का गुणा होगा तो -2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 5/7 x की पावर घटाएंगे यहाँ पर -6/7, -9/2 x और यहाँ पर जुड़ जाएगी घात क्योंकि समान चिन्ह की है, -5/2। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी देखिए और सॉल्व कर करके घर पर कम से कम 2 बार देखना है आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप क्वेश्चन कर सकें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन घातांक से संबंधित हैं। पहले तो हमें y के बराबर मानना ax की होल पावर m b/x की होल पावर n। जे अलग अलग घातें लगाएंगे घातांक नियम से, कोष्टक के अंदर जितनी संख्याएं होती सारी संख्याओं पर घात होती है, x की पावर m प्लस b की पावर n/x की पावर n। जैसे कि हर क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं, नीचे वाले का ऊपर भगाएंगे पहले x को, तो a की पावर m, x की पावर m प्लस b की पावर n और x की पावर n। अब इसका अवकलन करेंगे, लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ddx ऑफ y का तो हमेशा इतना ही रहता है हर क्वेश्चन में। a अचर है जी वाला, इसमें ये है, a की पावर m अचर है, ddx ऑफ x की पावर m प्लस v की पावर n अचर है, ddx ऑफ x की पावर n। अब सॉल्व करेंगे, a की पावर n इसे लिखेंगे m x की पावर m-1, सूत्र से x की पावर n, ये तो सूत्र ही है आपका, प्लस b की पावर n, यहाँ पर भी इस सेम है, n
आगे आएगा x की पावर n माइनस 1, है ना। लेकिन एक गलती कर दी थोड़ी सी, आप लोग देखते नहीं है, ऊपर जब जाएगा तो ये माइनस का नहीं होगा क्या, माइनस का होगा तो माइनस चिन्ह सहित लेना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर भी आपका कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा। ये छोटी सी मिस्टेक आप लोग ध्यान रखा करो, वरना क्वेश्चन को गलत करा देती है। ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा n आगे आ जाएंगे n x की पावर n माइनस 1, n माइनस n था और माइनस 1, क्लियर। अभी माइनस का चिन्ह कहाँ आएगा आपका, आगे a की पावर n, m आगे आ जाएगा ये वाला, x की पावर m माइनस 1, माइनस का चिन्ह यहाँ पर आएगा v की पावर n, और n आगे आएगा, ये अचर है तो, है ना, व्यवस्थित लिखेंगे x की पावर माइनस n और माइनस 1। अगर इसे हम नीचे ले जाएं तो ये घात प्लस की हो जाएगी, अगर ऊपर रहेगी तो माइनस की रहेगी, है ना। तो ये भी आपका आंसर सही है, अगर इसे नीचे ले जाएंगे आप तो भी सही है, इसे नोट कीजिए। इसका चौथा वाला क्वेश्चन जो दो अंडर रूट्स अलग अलग जगह लिखे हैं, दो ब्रैकेट में हैं, इसको सॉल्व करना देखते हैं। बाई के बराबर लेते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 1/x, यहाँ पर x माइनस 1/√x। पहले तो इनका गुणा करना है, तो इसमें देखो अंडर रूट एक्स इंटू एक्स, इसका इसमें प्लस 1/x इंटू एक्स, इसका इसमें करेंगे चिन्ह सहित माइनस अंडर रूट एक्स 1/√x माइनस 1/x इंटू 1/√x, ऐसा लेंगे हम, जगह नहीं है यहाँ पर, मिटा दिया इसलिए, ठीक है ना, 1/√x। अब इसका मतलब होता है 1/2 घात इस अंडर रूट का, और यहाँ पर इसका मतलब 1 घात है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर आपका प्लस का 1 आएगा, यहाँ पर माइनस का 1, है ना, और माइनस यहाँ पर भी सेम प्रोसेसिंग 1 घात, और यहाँ पर 1/2 घात। अब यहाँ पर घातांक का नियम लगेगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। x की पावर 1/2 प्लस 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा 1 प्लस 1/2। सॉल्व करेंगे इसे तो x की पावर 2 एकम 2, 1 प्लस 2 नीचे 2 आएगा, ऐसे ही नीचे होगा, लासा लेंगे 2 आएगा, 2 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा x की पावर 3/2, और यहाँ पर बीच में माइनस आएगा 1/x की पावर 3/2, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका बनेगा x की पावर 3/2 और माइनस x की पावर माइनस 3/2, ये आपका बाई का मान आएगा। किसका मान आएगा, बाई का, है ना, किसका मान आएगा, बाई का। यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा नीचे लिखेंगे आप, y इक्वल x की पावर 3/2 और माइनस x की पावर माइनस 3/2, क्लियर, दिखाई दे रहा। इसके बाद अपन को क्या करना है, अब करना है आपको अवकलन, ध्यान देना। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ बाई, यहाँ पर आएगा डी डी एक्स ऑफ x की पावर 3/2 माइनस डी डी एक्स ऑफ x की पावर माइनस 3/2, क्लियर। अब वही फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n, घातें आगे आ जाएंगी, n x की पावर n माइनस 1, यहाँ पर भी ऐसे ही, है ना, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, इसे n पढ़ेंगे तो n आगे आएगा, n x की पावर n माइनस 1, सॉल्व कर लेंगे 3/2, x की पावर यहाँ पर लासा लेंगे 2 आएगा, 3 माइनस 2, 2 एकम 2, यहाँ माइनस का माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, 3/2 x की पावर लासा 2 आएगा, माइनस के 3 और माइनस का 2, 2 का गुणा हो जाएगा, इसमें 3/2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, या एक लाइन और करना हो तो एक लाइन और कर सकते हैं। 3/2 x की पावर यहाँ बचेगा 1/2, कितना बचेगा 1/2, प्लस 3/2 x की पावर माइनस 5/2, है ना। अब अगर इसे नीचे ले जाना हो तो नीचे भी ले जा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 3/2 x की पावर 1/2 प्लस
3/2 और x की पावर 5/2, ऐसा आ सकता है आपका आंसर, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसका सिंपल है, यहाँ तक छोड़ना हो तो यहाँ तक भी आपका सही माना जाएगा, तो इसको भी नोट कीजिए। आखिरी क्वेश्चन ये लिखा हुआ है जो ए वाला भी आपका घातांक से ही संबंधित है, जितने भी क्वेश्चन है घातांक संबंधित है सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि y इक्वल दिया उनने 1/3x की पावर 3। तो इसकी सहायता से आपको सिद्ध करना है 3y प्लस के x ddx ऑफ y इक्वल 0। इसका मान आपका 0 आना चाहिए, है ना। तो इसका 0 किस तरह से आएगा आपका, वो आपको देखना है और समझना है और सीखने का आपको प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, चूंकि दिया था y बराबर 3x की पावर 3, ऊपर ले जाएंगे इसे। 1/3 तो नीचे ही रहेगा, क्योंकि नीचे कभी भी x नहीं होना चाहिए, माइनस का 3 घात हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। इस तरफ का ddx ऑफ y 1/3 ddx ऑफ x की पावर -3। इसे n पढ़ेंगे, x की पावर n से सॉल्व होगा, है ना। तो x की पावर n से कैसा होगा, 1/3 -3 और x की पावर n-1। अब यहां पर देखो माइनस का तो आगे गुणा हो जाएगा, इस माइनस का क्या होगा आपका गुणा हो जाएगा आगे, तो माइनस तो आपका आगे आ जाएगा, है ना। और यहां पर माइनस तो आगे आ जाएगा, 3 भी है वहां पर साथ में, बटे 3 x की पावर -4 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -x की पावर 4। इसे नीचे ले जाएंगे तो 1/x की पावर 4। आपका ddx ऑफ y का मान आ गया ये। लेकिन चाहिए तो हमें इसका था 0, है ना। तो 0 कैसे चाहिए जरा ध्यान से देखें। LHS लेंगे हम 3y प्लस x ddx ऑफ y। अब 3y का मान आपका दिया था 1/3 x की पावर 3 और प्लस x इंटू इसका मान है माइनस के 1/x की पावर 4। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/x की पावर 3 माइनस चिन्ह आगे आएगा, ऊपर आपका x और नीचे x की पावर 4। इससे एक घात बार कैंसिल होगा, 3 घात बचेगी, 1/x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 घट जाएगा ये दोनों, तो आपका बचेगा 0। तो बराबर RHS और इसी को लिखेंगे अपन इट्स प्रूव्ड। इस तरह से आपका सिद्ध हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा, ऊपर ले गए सॉल्व कर दिया आपने, LHS लिया, मान लगा दिया, माइनस चिन्ह आगे, इससे एक घात बार सेम बचा, 1 प्लस का 1 माइनस का 0 बचा। इस तरह से आपका आंसर आ गया। नोट कीजिए। यहाँ पर हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूले बताते हैं अवकलन से संबंधित। जैसे कि पहला फॉर्मूला आपका है ddx ऑफ साइन x, इसका होता है आपका cos x। ddx ऑफ cos x इसका होगा माइनस के साइन x। ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, 11th क्लास में आपने देखा है। अगर c से प्रारंभ होता है तो माइनस का चिन्ह आता। ddx ऑफ, अब यहाँ पर है आपका tan x, tan x का होता है sec स्क्वायर x। क्या होगा आपका sec स्क्वायर x। ddx ऑफ cot x इसका होगा माइनस के cosec स्क्वायर x। ध्यान देना जरा, क्योंकि c से प्रारंभ है ना। इसके बाद आपका ddx ऑफ sec x, इसका होता है sec x इंटू tan x। अगला फॉर्मूला है इसका ddx ऑफ cosec x, इसमें माइनस आता, cosec x इंटू cot x। क्लियर। तो इस तरह से त्रिकोणमिति फंक्शन के 6 फॉर्मूले हैं, इनको लर्न करना है, डायरी पर नोट करना है, और इसके बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चन बताते हैं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा और सीखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है एक, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2 sin x माइनस 3 cos x और प्लस 5। चूंकि वहां पर 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे, तो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा ये, है ना। अब इसे करना है हमें सॉल्व, और सॉल्व करके आंसर भी हमें देना है। तो सबसे पहले हमारा वर्क होता है कि y के बराबर लेना है, लेट कर लेंगे हम 2 sin x माइनस 3 cos x और प्लस 5। क्लियर। अब यहाँ पर हम
अपकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो यहां पर हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ बाई, जैसे कि हमेशा की तरह अचर को हम बाहर निकालते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, 3 बाहर निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ अचर, 5 क्या है आपका अचर है। यहां पर हम सूत्रों का प्रयोग करेंगे, साइन एक्स का फॉर्मूला आपका कॉज एक्स होता है और -3 है, चिन्ह सहित लिखेंगे, और कॉज एक्स का फॉर्मूला माइनस के साइन एक्स है ना, प्लस अचर राशि का क्या होगा आपका 0 होगा, पहले पढ़ चुके हैं हम। अब हम 2 कॉज एक्स माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 3 साइन एक्स, इस तरह से हमारे डी डी एक्स ऑफ बाई का मान आ जाएगा। क्लियर हुआ होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन को सॉल्व किया जाता है, तो सॉल्व करना भी हम आपको त्रिकोणमिति की सहायता से बताएंगे और हल करवाएंगे। अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों में निश्चित तौर पर आपको शेयर करना है ताकि वो भी देख सकें और हमारा वीडियो अधिक से अधिक आगे तक पहुंच सके, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, जरा हम आपको समझाते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। y बराबर 10x माइनस 1/3 sec x, इसको हम ले जाएंगे ऊपर तो आपका हो जाएगा 10x माइनस 1/3, 3 नहीं जाएगा, ये बहुत यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे कि 3 को भी ऊपर ले जाते हैं, यानी कि 1/3 sec x है तो इसीलिए क्या करते हैं वो 3 cos x लिख देते हैं, जो कि गलत है बिल्कुल। ए नहीं जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है ना 1/sec x का cos x। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। अब हम अपकलन करेंगे, x के सापेक्ष अपकलन। यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ बाई हमेशा की तरह डी डी एक्स ऑफ 10x और 1/3 अचर है बाहर निकलेगा डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स। अब इसका फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, इस पूरे की जगह पे लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स। कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, डी डी एक्स ऑफ बाई लिख देते साथ में, ये सारे डी डी एक्स ऑफ बाई और इन दोनों का मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स, ध्यान रखना। माइनस 1/3 और कॉज एक्स का यहाँ से लेंगे आप माइनस के साइन एक्स, माइनस चिन्ह का आगे गुणा हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 साइन एक्स। आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन ये लिया गया है आपका, जिसमें बहुत सारे फंक्शन दिए हैं गुणा के रूप में, साइन कॉज के रूप में, टेन सेक कॉसेक के रूप में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो काम करना है, लेट वाई के इक्वल 4 सेक एक्स साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स और कॉज एक्स। ये लिखने स्पेलिंग सही लिखना ताकि आपका डिस्टर्ब ना हो और आपको समझ में आए। यहाँ पर कॉट एक्स। अब बारी बारी से इसे त्रिकोणमिति से हल करना है। सेक को लिख सकते हैं 1/cos x और साइन एक्स को सेम, इसको सेम क्योंकि ये उल्टा लिखा है, यहाँ पर cosec लिखा उल्टा, तो इसे लिखेंगे 1/sin x इंटू cos x। 5 tan x, cot को लिख सकते 1/tan x। तो ये त्रिकोणमिति स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी आपको कक्षा 11th से। अगर आपने नहीं समझ में आ रहा है तो कक्षा 11th की पहले आप लोग त्रिकोणमिति को कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन अपने आप बहुत अच्छे से अच्छे समझ में आएंगे आपको। ए दिया है आपका साइन ऊपर कॉज नीचे, तो ए बन जाएगा आपका tan x। सूत्र होता है tan x का सूत्र होता है sin x/cos x, cos/sin, यहाँ पर जी cot x का होगा सूत्र। यहाँ पर आपका 5 एकम 5 गुना होगा तो 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम अपकलन करेंगे x के सापेक्ष। अपकलन करने पर तो यहाँ पर आपका डी डी एक्स ऑफ बाई 4 डी डी एक्स ऑफ, हमेशा की तरह अचर को बाहर निकालना है, tan x प्लस डी डी एक्स ऑफ cot x माइनस डी डी एक्स ऑफ 5। इसका तो भाई अचर का 0 होने वाला है, 0 ही हो रहा है ना। यहाँ पर 4 tan x का होता है sec स्क्वायर x प्लस
कॉट एक्स का होता माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और इसका होगा आपका 0, माइनस चिन्ह आगे ले लेना। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई का। नोट कीजिए इसे। कुछ क्वेश्चन हम समझाते हैं जो कि आपको नोटबुक पर स्वयं करना है और आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। कुछ क्वेश्चन ये हम शॉर्ट में आपको समझाते हैं, इनको करना है आपको। और इस एक्सरसाइज की क्लिप भी आपके लिए इसी वीडियो में मिलेगी फोटो, तो उससे जो क्वेश्चन उसमें दिए होंगे उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। और हमेशा के लिए आप लोग देख सकते हैं उन क्वेश्चनों को, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो हमने समझाया है इसमें शुरू में, उसी से संबंधित हैं। तो देर ना करते हुए इसमें, जैसे कि पहला क्वेश्चन है ये आपका, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नीचे 10 लिखा है तो इसे ऊपर ले जाएंगे। तो पहले तो y बराबर 3 यहाँ पर आ जाएगा कॉट एक्स माइनस 2 कॉज एक्स। अब इसका अपकलन करेंगे तो क्या आएगा डी डी एक्स ऑफ y, इसका 3 डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स और माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स। तो कॉट एक्स का हमने पढ़ा था माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर एक्स अभी, और माइनस 2 कॉज एक्स का क्या पढ़ा था माइनस के साइन एक्स। इस तरह से माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 3 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस के 2 साइन एक्स। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब ऐसे ही हम आपको इसका दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, जरा ध्यान से देखना। इसमें हमें अलग अलग भाग देना है इसका। y के बराबर ले लेंगे x e की पावर x अपॉन x, इसका इसमें 1 अपॉन x, यहाँ x से x कट जाएगा, a नीचे है तो ऊपर जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा क्योंकि इस पर घात नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा नीचे लिखते हैं, दिख नहीं रहा। तो y बराबर हमने लिया x e की पावर x -1 अपॉन x, अलग अलग भाग x e की पावर x अपॉन x -1 अपॉन x, यहाँ कट जाएगा। y e की पावर x, इस पर एक घात है, नीचे x नहीं होना चाहिए हमेशा की तरह, जैसे कि हमने आपको बताया है। इसका हो जाएगा, इसका अपकलन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, इसका डी डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस डी डी एक्स ऑफ x की पावर -1, इसका e की पावर x का e की पावर x, इसका होगा x की पावर n से n, x की पावर n -1 पहले से था -1 होगा, नीचे पहुंचेगा। अगर नहीं आ रहा हो तो यहाँ देख सकते हो e की पावर x का e की पावर x माइनस n x की पावर n-1, इससे माइनस का माइनस प्लस e की पावर x प्लस x की पावर -2। अब माइनस है तो इसे नीचे लिखेंगे 1 के बटे में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ऐसे भी आप लोग नोट कीजिए, देखते जाना। थोड़ा समय कम है और सिखाना ज़्यादा है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, और कॉपी पर नोट जरूर करना और आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है आपको, है ना। जैसे कि ये है, इसमें दिखाना है, इतना दिया है, इतना आपको सिद्ध करना है ना। ऐसे करेंगे, बात आती है तो अंडर रूट लगा है तो 1/2 घात लगाएंगे इसमें। पहले तो देखो लिखेंगे कैसे, y बराबर दिया ही था x की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब नीचे का अंडर रूट ही लगा देना है, ऐसा है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको प्लस a की अंडर रूट ही लगाएंगे इसमें, और इस पे जहाँ पर x है x पे बटे वाली घात लगाएंगे, है ना। थोड़ा सा नीचे से देखें, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। y बराबर इसी लिखेंगे अपन x की पावर 1/2 और अंडर रूट a, और यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट a x की पावर 1/2, है ना। अब अपकलन करेंगे तो अपकलन में क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ आपका आएगा अचर राशि, तो हम बाहर निकालेंगे 1/अंडर रूट, ऊपर से 1 ले लेंगे, नीचे से अंडर रूट। यहाँ पर क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। सॉल्व करेंगे इसे तो आपका x की पावर 1/2 लेंगे, प्लस यहाँ पर अंडर रूट a ऊपर का आएगा, ऊपर 1 बचेगा तो डी डी एक्स ऑफ 1/x की पावर 1/2, इसे हम ऊपर ले जाएंगे, है ना। तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की घात हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि ये इसमें लिखा है, पहला दिया था आपका डी डी एक्स ऑफ वाई, इस तरफ 1/अंडर रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2, है ना। तो यहाँ पर आपका अंडर रूट a बाहर था, तो यहाँ पर बचेगा आपका डी डी एक्स ऑफ
ए ऊपर जाएगा तो माइनस की घात हो जाएगी, है ना। कैसी हो जाएगी? माइनस की घात हो जाएगी, है ना। यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, तो ध्यान से देखेंगे। यहां पर चूंकि जगह नहीं है तो इसलिए मिटाना पड़ेगा। 1/√a dd(x) ऑफ x की पावर 1/2 प्लस √a dd(x) ऑफ x की पावर -1/2। अब इसे n पढ़ेंगे, x की पावर n से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, x y तो यहाँ पर लिखा ही है, तो x y का मान लगाना पड़ेगा और dd(x) ऑफ y का मान लगाना पड़ेगा और हल करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, है ना। तो सॉल्व करके देख लेना, अगर नहीं आए तो आंसर बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में लिखना, तो हम इसको दोबारा से बता देंगे, समझा देंगे। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये वाला क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से सॉल्व होना है, बन काटने वाला सूत्र लगना है इसमें, है ना। पहले से सॉल्व किया जाएगा। 1 माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे आपका लगेगा कॉज के रूप में 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1। और यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे तो चिन्हों का परिवर्तन, ये माइनस का और ये प्लस, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 आपका बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉज स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल, इनका वर्गमूल निकलेगा साइन एक्स बटे कॉज एक्स, इसे लिख सकते हैं tan x। और tan x का क्या होता, अवकलन करेंगे तो इसका होगा ddx ऑफ बाई tan x का होता sec स्क्वायर एक्स, है ना। अब हम आंसर आ जाएगा, बस इसी का तो आंसर निकालना था, इसमें थोड़ी सिद्ध करना था अपन को, है ना। तो ऐसे हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इस तरफ लिखे हुए हैं, उनको भी शॉर्ट में देखिएगा जल्दी, और आप लोग करने का प्रयास करना। यहाँ पर इसका अलग अलग भाग देना है आपको, a बटे साइन एक्स, b कॉज एक्स बटे साइन एक्स। a ऊपर जाएगा, ये तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक एक्स, और ये कॉज बटे साइन तो ये हो जाएगा आपका कॉट, कॉज है ना ऊपर। अब इसका अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा ddx ऑफ बाई a ddx ऑफ कॉसेक एक्स, b ddx ऑफ कॉट एक्स। a इसका होता है माइनस के कॉसेक एक्स कॉट एक्स, क्लियर। और इसका होगा माइनस के b कॉट एक्स का होता माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस का माइनस में गुणा करें, माइनस a कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस माइनस का माइनस में प्लस b कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक कॉमन लेना चाहो तो ले भी सकते, वरना आपका इतना ही आंसर हो जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में, है ना। आगे पीछे अपन कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन फिर से घातांक का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना है। ये दिया है आपका 1 प्लस एक्स और नीचे दिया था √x और ऊपर दिया था कैनी घात 3 है और x। तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा। 1 प्लस एक्स देखो किस तरह से लिखते हैं, x की पावर, ये देखो कैनी में 3 लिखा तो इसका मतलब 1/3 होता है। इस पॉइंट्स को आपको नोट करना है, ये ध्यान रखना। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो 2 लेते हैं, और नीचे आपका कुछ नहीं लिखा है इसमें तो 2 लेंगे, x की पावर 1/2। आधार समान है, भाग में घात है, बटे का अर्थ है भाग, तो घट जाएंगी घातें। 1 प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर 1/3 माइनस 1/2। 1 प्लस एक्स लासा लेंगे 6 आएगा, 2 माइनस 3 इसमें से घटेगा तो 1 प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस 1/6 आएगा। इसका बारी बारी से इसमें और इसमें गुणा करना है। आपको 2 सवाल बनाना है, क्लियर। तो यहां पर इसमें गुणा होगा 1 में तो एक्स की पावर माइनस 1/6 है ना, और इसमें करेंगे तो आपका आएगा x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/6। इनको फिर से सॉल्व करेंगे घातांक नियम से, गुणे सो जुड़े, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पर x की पावर 1/6 लिया
एक्स की पावर घातें जुड़ जाएंगी तो 1 प्लस और माइनस की 1/6, चूंकि माइनस है ना तो माइनस चिन्ह सहित लेंगे अपन। एक्स की पावर 1/6 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस की 1/6, लासा लेकर सॉल्व करेंगे। एक्स की पावर 1/6 तो यहाँ पर आ जाएगा लासा 6 आएगा, 6 माइनस 1 तो आपका 5/, बचेगा। और फिर एक्स की पावर n के नियम से आप इसका अपकलन कर देंगे। पहले सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपको अपकलन करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसको भी अपन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिद्ध वाला है, उसको आपको देखना है और समझना है। तो यहाँ पर भी करनी है, घातांक का नियम इसमें फॉलो होगा। √x प्लस 1/√x, बाई बराबर इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1/2 प्लस x की पावर माइनस 1/2। अपकलन करेंगे और LHS लेकर इसमें मान रखेंगे, है ना। कैसे अपकलन करेंगे? इसका अपकलन ddx ऑफ y होगा आपका n x की पावर n-1, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, n x की पावर n-1 प्लस n x की पावर n-1, 1/2, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस आगे आएगा, 1/2 पहले से था, 2 एकम 2, माइनस के 2 और माइनस 1, माइनस के 3/2, शॉर्ट में कर दिया हमने, है ना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो इसका मतलब है 2√x माइनस 1/2, और इसका मतलब क्या होता है ध्यान देना जरा। x की पावर माइनस 3/2 इसे लिखेंगे 1/x की पावर 3/2, और 3/2 को लिखते हैं x√x। ये आप लोग नोट कर लेना पॉइंट, क्या लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको नीचे लिख लेना, दिख नहीं रहा होगा ऊपर। तो यानी कि x की पावर इसमें लिखा था आपका 2/3 माइनस का, तो इसे नीचे लिखेंगे 1/x की पावर 2/3, और इस 2/3 को लिखते हैं इतना। आपको ध्यान से समझना है और सीखना है इसको, है ना। अब इसके बाद जब इतना पॉइंट्स आप लोग क्लियर कर लेंगे, इसे लिख सकते हैं x√x, किसको 3/, नीचे ले जाएंगे, और माइनस है तो नीचे ले जाएंगे। अब हमें LHS लेना है सवाल में। LHS लिया 2x ddx ऑफ y और प्लस के y, 2x, इसका मान आपका ब्रैकेट का यूज करेंगे 1/2√x माइनस 1/2x√x, और y का मान लेना है यहाँ पर। चूंकि यहाँ पे बन नहीं रहा है तो इसलिए मिटाना पड़ेगा, आप लोग नोट कर लेना इसको, है ना। तो यहाँ पर हम y का मान जो दिया था सवाल में उसको लेंगे, आपका था √x प्लस 1/√x, इसका अंदर गुणा करेंगे हम 2x/2√x, इसका करेंगे 2x/2x√x, इससे पूरा एक बार, इससे 1 बार, यहाँ पर प्लस √x प्लस 1/√x, है ना। अब आपको और सॉल्व करना है आगे, ध्यान देना। इतना आंसर चाहिए 2√x, जी हम लाते हैं अभी यार। तो यहाँ पर आपका बचा x√x माइनस के 1/√x प्लस √x प्लस के 1/√x। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रखना कि x को लिख सकते हैं √x इंटू √x। ये लिखने का तरीका है, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सारे में अंडर लगे हैं, है ना। तो इसको लिखेंगे हम √x अपॉन √x 1/√x प्लस √x प्लस 1/√x। यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये तो पहले से हो गया, √x प्लस √x बचा, एक इसके आगे एक इसके आगे, 2 √x इम्प्लाइज बराबर RHS, और इट्स प्रूव्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, शॉर्ट में हमने इसलिए बताया ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें घर पे और सीखें।
ध्यान रखना वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो तो शेयर अवश्य करना है आपको, है ना। अपने जो मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनमें शेयर करना, व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें। इससे भी लेटेस्ट वीडियो लाएंगे और इसके आगे वाली तो यूट्यूब पर पहले से भी आपकी अपलोड है, क्रम से देखना है तो हम भेजते जाएंगे और आप लोग देखते जाना। क्लियर।